भारत से कुछ हमारा अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट हारने का एक सीक्वेंस चला आ रहा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि 20-21 मैच में सुन रहा एहसान उल्लाह एहसान जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान है, उसकी जानिब से एक फेक फेसबुक अकाउंट से कहा गया, धमकी दी गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कि अगर पाकिस्तान आए तो आप पर हमला किया जाएगा। फिर 21 अगस्त को भारतीय वेबसाइट पे संडे गार्जियन पे एक आर्टिकल भी पोस्ट हुआ और उसमें भी इस तरह की धमकी आमेज लबो लहजा अख्तियार किया गया और डराने की कोशिश की गई। फिर बताया गया कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, बड़े मारूफ है मार्टिन गुप्टिल, उनकी वाइफ को भी ईमेल दी गई। लेकिन इन तमाम कॉरस्पॉन्डेंस के बावजूद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई, क्योंकि पाकिस्तान और उनका राब्ता था न्यूजीलैंड का, और उन्हें बताया गया और उन्हें मालूम था, ज़ाहिर बात है जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई होगी उसके बाद वो यहाँ पर आए, प्रैक्टिस मैचेस भी किए, लेकिन फिर उन्होंने सीरीज़ अबैंडन की। और इंग्लैंड के हवाले से भी बताया गया कि इंग्लैंड, क्योंकि जो ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि इंग्लैंड को बरतानवी हुकूमत को ऐसा कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन भारतीय जो बरतानवी बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी थके हुए हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि थका हुआ बहाना है। बार के ये भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन इश्यूज को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी उठाया जाएगा, इसको फॉलोअप किया जाएगा, दीगर फोरस पर भी इसको उठाया जाएगा और इंटरपोल से भी मामनत तलब की गई है, क्योंकि उसमें वीपीएन और डिफरेंट ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट्स हैं और आलात हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आज एक अहम मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम है जो इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है अगले माह, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, उनके साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको बताया कि जो न्यूजीलैंड का एपिसोड है उसको जहन से निकाल दें, क्योंकि बरतानिया का तो ऑन कार्ड्स भी था, आगे चल के हम बात भी करेंगे। एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि वो उन्होंने उज़र पेश किया कि वो उनकी टीम भी नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मैदान में, खेल के मैदान में जीत के हौसले के साथ और जज्बे के साथ उतरे। इस हवाले से उन्होंने टिप्स भी दी, पेप टॉक भी दिए, इस पर अब गुफ्तगू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के चेयरमैन। और आज की जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की खिलाड़ियों के साथ, कौमी क्रिकेट टीम सर, आप सेनेटर फैसल जावेद साहब खुद जबरदस्त क्रिकेट की कमेंट्री भी करते हैं, इस मुलाकातें मौजूद थे। सेनेटर फैसल साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं जानना चाहूंगा पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो मुलाकात है इससे अगर आगाज करें, मुलाकात में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या पेप टॉक की, और जो हमारी नेशनल टीम है उनके हौसले कितने जवां हैं। ये जो एपिसोड्स हुए इंग्लिश और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ना आने का, उस पर कोई उनका कोई इंपैक्ट आया है, मनफी मुस्बत इंपैक्ट आ गया। ये अनवर साहब, आपने जो बात की ना कि जज्बा कैसा है टीम का, तो टीम का जज्बा शायद वो जो ट्रेनिंग होनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, उससे इतना ना आता जितना इनके ना क्रिकेट खेलने से हो गया। ये उनके अंदर अब इतनी ज्यादा अब अंदर वो है कि अब हमने फेंटा लगाना है। पहला मैच हिंदुस्तान के साथ, दूसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ, 24 को अक्टूबर को इंडिया के साथ मैच, 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ मैच है। अच्छा, तो टीम के अंदर एक नया जोश वलवला आया हुआ है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। ये जो अल्लाह के हकम में बेहतरी होती है, लेकिन टीम के अंदर जो जज्बा है ना, वो इनके ना खेलने से और ज्यादा आ गया। आप मेरे साथ ही हैं, हमें ज्वाइन किया है आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब ने, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। आपकी इजाजत से उनसे भी हम एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। रमीज राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से वक्त निकाला। सर, इस मुलाकात का अहवाल पेश कर रहे हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। आप चूंकि माशाल्लाह खुद भी एक मायनाज खिलाड़ी रहे हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, आप भी इस मुलाकात में मौजूद थे, आप भी इसमें ऐड कीजिएगा। और हम चूंकि इब्तिदाम ने की थी कि जो दौरा न्यूजीलैंड इंग्लैंड की मनसूखी हुई है, इस पे आपकी आरा तो आई है डिफरेंट चैनल्स पे, पीटीवी न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा कि जब आपको पता चला आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। पुल आउट पे जी देखिए, बहुत मेहनत करके पाकिस्तान ने क्रिकेट को रीलॉन्च किया पाकिस्तान में, और हजारों बेबी स्टेप्स जिसको कहते हैं लिए गए, और सडनली आप उठ के चले जाते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट। सो यूनिलैटरल डिसीजन इस तरह से आपने ले लिया विदाउट थिंकिंग कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, और फिर डोमिनो इफेक्ट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड ने फिर फॉलो सूट किया, आगे चल के पता नहीं कौन कौन सी क्रिकेट टीम इफेक्ट होती हैं। तो आपकी जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
और जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जो एक समझा जाता है एक दूसरे के बाजू और हाथ क्रिकेट बोर्ड का और क्रिकेट टीम का, वो बहुत ही वहां पे आपने एक सेल्फिश तरह से इस सारी सिचुएशन को ट्रीट किया और जिससे कि आप देख लें कि फर्क पड़ गया कि अब हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। हालांकि एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने गलती नहीं किया, इंग्लैंड के हिसाब में भी नहीं किया और न्यूजीलैंड के हिसाब में भी नहीं किया। अब अगला लाएमल क्या होगा? रमीज राजा साहब, आपने ट्वीट भी किया था और आपने कहा था कि न्यूजीलैंड को मुखातिब करके कहा था यू विल हेयर अस इन आईसीसी। क्या मौकफ होगा क्रिकेट बोर्ड का? आप किस माइंडसेट और किस तैयारी के साथ जाएंगे जब ये मीटिंग होगी? देखिए, एक तो अपनी एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन जाहिर करेंगे और फिर कुछ लीगली भी अपनी पोजीशन बताएंगे और इंशाल्लाह जो कॉम्पनसेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और मिलेगी हमें, क्योंकि हमारा केस स्ट्रांग है। और खैर आईसीसी को ये भी याद कराएंगे कि हर टीम जो है उसकी इज्जत है, उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से फैंस को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह का विड्रॉल करते हैं, पुल आउट करते हैं किसी टूर से, तो उसका रिपरकशंस आपको देखने चाहिए और उस हिसाब से भी ये चीज जो है वो बहुत गलत हुई है। तो हमें सबक मिला। मैं तो ये कहता हूँ हम जाके आउट ऑफ द वे इनका ख्याल करते हैं, इनको बेस्ट होटल्स में ठहराते हैं, क्वारंटीन के रूल्स जो हैं वो हमारे बहुत ही कम सख्त हैं। फिर सिक्योरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी का एजेंट रखा हुआ था, उसने बताया कि दुनिया में किसी स्पोर्टिंग इवेंट पे इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी नहीं होती। दुनिया में फुटबॉल ले लें, दुनिया के वर्ल्ड कप फुटबॉल ले लें, फॉर्मूला 1 रेसिंग ले लें, कहीं ऐसी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टाइट और स्पॉटलेस सिक्योरिटी की लेआउट नहीं होता। तो उसके बावजूद आप इन चीजों का लिहाज ना करें तो फिर तो ये जाती है। और फिर आईसीसी को भी सोचना है कि क्या ये कॉस्मेटिक बॉडी है, क्या ये एक ऐसी बॉडी है कि जस्ट इवेंट मैनेजमेंट करवाती है और फिर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके ऊपर कोई इकट्ठे होने की क्या कोई गुंजाइश वहां पे मौजूद है या नहीं है? ये सबने सेल्फिश खेलनी है और अपना अपना इंटरेस्ट सामने रखना है। तो पाकिस्तान ने तो एक बड़े रिस्पॉन्सिबल प्लेयर का एक्ट निभाया है। जब हम जाके कोविड टाइम में इंग्लैंड में खेले हैं, झिड़कें खाई हैं हमने न्यूजीलैंड की कोविड के रेगुलेशंस के हिसाब से कि जी हम आपके 2 प्लेयर्स को वापस भिजवा देंगे अगर उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया। तो सख्तियां झेली हैं, हम भी बबल में रहे हैं, हमारे प्लेयर्स टॉपसी टर्वी वर्ल्ड हुआ है उसमें, फिर भी हमने बहुत ही पॉजिटिव किरदार निभाया। तो जब एक्सपेक्टेशंस हमसे उनकी थी, हमारी उनसे थी, तो वो हमें जो है वो छोड़ के भाग गए और अपना इस्तेमाल हमें करने के बाद उन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया। तो यहाँ पे जो है वो बात फिर गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है और फिर आप क्वेश्चन भी करते हैं कि इतनी बड़ी वर्ल्ड बॉडी का फायदा क्या है। रमीज भाई, ये बताएगा वर्ल्ड बॉडी तो है लेकिन बहुत से आप जैसे, क्योंकि आप जबरदस्त किस्म की क्रिकेट कमेंट्री और एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते थे, आईसीसी से कुछ तवक्को हमें रखनी चाहिए कि हमें कोई ईमानदाराना एक्सप्लेनेशन मिलेगी या इंसाफ मिल पाएगा? मैं स्काई न्यूज पे देख रहा था, वहां तो जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंग्लिश टीम ने बड़ा फ्लिम्जी किस्म का उनका आया कि थकावट के आसार हैं। आईपीएल के एलिमेंट को भी वो उसका मुर्द-ए-जाम ठहरा रहे थे कि आईपीएल लीग में बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से राब्ता भी किया था जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी और उज़र पेश किया कि जी वो थक गए हैं? देखिए, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम जाते हैं इंग्लैंड जी और हम पुल आउट कर देते हैं और नेक्स्ट और श्रीलंका का है और वो हमें देख के वो पुल आउट कर लेते हैं, तो इंग्लैंड की क्या हालत होती है? आप सोचें क्या हाल हो रहा होता उनका। और यही जब इन्होंने एक्सप्लेन करने की मुझे कोशिश की चेयरमैन ने, तो वो ऐसी थी, वो शुगर कोट करके बात कर रहे थे कि हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बात मेरे हाथ से निकल गई है। वहां पे प्लेयर एसोसिएशन है, फिर उनका बोर्ड है एक, तो सब कह रहे हैं जी कि जो है प्लेयर थक जाएंगे, मत जाएं, बबल की लाइफ है, सिक्योरिटी तो उनके पास कोट करने को थी नहीं। मगर एक दफा जैसे मैंने कहा ना, ये जो 5 आइज की हम बात करते हैं जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये जब इनके पास कुछ इस तरह की चीज इकट्ठी हो जाती है इनकी पॉट में, तो फिर ये इनका जो रिएक्शन होता है ना, लेटर तो सॉवरेन डिसीजन है मगर कलेक्टिव रहते हैं। एक का इनमें ये है और हमने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक का है नहीं, और एक का जब दिखाते भी हैं तो हम कमर्शियली इतने पावरफुल नहीं है, हमारी टीम इतनी पावरफुल नहीं है
कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो गुस्सा निकालना है हमें, वो अपनी टीम बेहतरीन बना के निकालना है। अपने आप को हमने कमर्शियली इतना स्ट्रांग करना है कि दुनिया को बता सकें कि अगर आप पाकिस्तान को एंगेज नहीं रखेंगे तो आपको फाइनेंशियल इसका लॉस होगा और क्रिकेटिंग भी लॉस होगा, क्योंकि आप एक बेहतरीन टीम से नहीं खेलेंगे। अच्छा रमीज साहब, एक और सवाल फिर मेरे फैसल साहब के पास जाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्या गुस्सा निकाल रहे हैं? अब इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आज आप मौजूद थे, कौमी क्रिकेट टीम की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपने उनकी कप्तानी में क्रिकेट खेला, 1992 का वर्ल्ड कप जीता। भारत से कुछ हमारा अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट हारने का एक सीक्वेंस चला आ रहा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि 20-21 मैच में सुन रहा था आपको, आपने कहा कि आपने भारत के साथ खेले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब कैप्टन थे, और उनमें से 19 मैच हमने जीते, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान को नहीं मिल रही मेजर टाइटल्स गेम्स में अगेंस्ट इंडिया। तो सर, इस गुस्से का ऐसा कोई मुस्बत अंदाज में निकाला जाएगा कि न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी जाए और भारत को भी दी जाए? देखिए, जब मैं कहता हूं ना कि फ्रस्ट्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने से बढ़ के खेले, और वर्ल्ड कप जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ये डिमांड करता है कि आप अपने से बढ़ के खेलेंगे।